नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो टाटा ग्रुप के एक शान है। मतलब टाटा ग्रुप एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो आज मैं टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। इसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए इंडिया में जितने सारे मतलब व्हीकल्स कंपनी है, जैसे पैसेंजर व्हीकल्स बोलिए, तो उनमें से लीडर आप सभी जानते हैं, लीडर है कौन? मारुति। तो क्योंकि मारुति अगर मान के चलिए टोटल ऑल ओवर इंडिया में 100 गाड़ियाँ बेचा गया एक दिन में, तो उनमें से 80 गाड़ियाँ आपको 80 से 70 गाड़ियाँ आपको टाटा मोटर्स सॉरी मारुति का देखने को मिलेगा। तो इतना ही मार्केट को कैप्चर करके रखा मारुति ने। तो सेम टू सेम टाटा मोटर्स भी कोई कम नहीं है। वो हेवी व्हीकल्स के ऊपर, साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर भी यहाँ पे काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा एक नहीं, 2-2 गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं और दोनों ही न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंस है इस कंपनी के लिए। जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। और वो गुड न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाकर प्लीज़ जॉइन करिए, बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले दिखाऊंगा कंपनी का इस बार का सेल्स का रिपोर्ट। देखिए हर मंथ खत्म होने के बाद मैं आपको आपके सामने सेल्स का रिपोर्ट सामने लेके आता हूँ। मतलब कंपनी का सेल्स किस तरीके से हो रहा है, वो डेटा आपके सामने में हमेशा लेके आता हूँ। उस बेसिस से देखा जाए तो कंपनी किस तरीके से सेल्स कर रहा है, वो आपके सामने यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो चलो वो सेल्स का रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो ध्यान से वो चीज़ देखना, बहुत इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड जो गुड न्यूज़ है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो भी आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट। देखिए कंपनी का जो सेल्स का रिपोर्ट आया वो मुझे बहुत शानदार लगा क्योंकि पिछली बार जो सेल्स का रिपोर्ट था वो बहुत गड़बड़ी था। इस बार भी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी पिछले मतलब मंथ के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा-सा चेंजिंग देखने को मिला, थोड़ा-सा पॉजिटिवली देखने को मिला। तो चलो मैं उसी के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो पहले बता दूँ, यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स यहाँ पे देखिए रजिस्टर टोटल सेल यहाँ पे कितना देखा 79,681 यूनिट। यहाँ पे कोई अमाउंट की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूनिट की बात हो रहा है और वो भी जनवरी मंथ का एंडिंग के बाद करीबन-करीबन 10% का ग्रोथ किया लास्ट ईयर से। मतलब 2022 के हिसाब से 2023 में 10% का ग्रोथ किया। देखिए ग्रोथ होना ही सबसे बड़ा काफ़ी होता है और वो भी परसेंटेज वाइज़ ग्रोथ हो रहा है, मतलब एक अच्छी बात है। तो 2000 मतलब 21 में कितना हुआ था? सॉरी 2022 में कितना था 72,485 यूनिट और इस बार बन चुके हैं 79,681 यूनिट। तो यहाँ पे 10% का ग्रोथ देखने को मिला, बहुत शानदार ग्रोथ है। अब ध्यान से देखेंगे टोटल डोमेस्टिक सेल्स, तो टोटल डोमेस्टिक सेल्स के बारे में बात करूँ तो 79,680 के आसपास यहाँ पे टोटल सेल देखने को मिला। जो पिछले बार कितना था 72,485, जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ वही 10% का ग्रोथ दिखाया। अभी देखना है कौन-सा व्हीकल्स में कितना ग्रोथ है, वो आपको देखना है और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए, कंपनी जितने सारे गाड़ियाँ हैं, वो अलग-अलग गाड़ी है जिसके इसका पिकअप वैन भी है, कैरियर कार्गो पैसेंजर कार्गो भी है, साथ ही साथ मतलब आई एंड एल सीवी भी है, एम एंड एच सीवी भी है। तो ये सारे गाड़ियों के डिटेल्स आप देखेंगे, तो ध्यान से देखना टोटल सीवी डोमेस्टिक की गाड़ियाँ देखेंगे 31,694, पिछले बार था 31,700। इसका मतलब कंपनी में कुछ ग्रोथ ही नहीं हुआ। पिछले बार जो था उसी के तरीके से यहाँ पे कंपनी का सेल हुआ। मतलब 1 साल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस होना चाहिए था मगर उतना चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे फिगर आउट में आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखेगा, बहुत सारे फिगर आउट में आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। तो कुल मिलाकर टोटल जो सीवी हो गया, टोटल सीवी के मामले में कंपनी 7% नेगेटिव में है। तो चलो इतना तो ठीक है। अभी देखना है कंपनी का पैसेंजर व्हीकल किस तरीके से बेचा गया। उनमें से ईवीज़ भी है। तो पैसेंजर व्हीकल टोटल पीवी आईवी जो गाड़ियाँ है इसका 83% का जंप देखने को मिला।
टोटल पैसेंजर डोमेस्टिक व्हीकल्स में कितना 47,987 यूनिट बेचा गया, जो पिछले बार 40,777 यूनिट बेचा गया था। तो 18% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिला। सबसे ज़्यादा इस यहाँ पे जंप कहाँ पे है? यहाँ पे ईवीज़ में है। ईवीज़ गाड़ियाँ डोमेस्टिकली एनआईवी जो ईवीज़ कंपनी बेचे हैं, उसके फिगर आउट दिखा दूँ तो 4001 मतलब 4133 यूनिट का, पिछले बार था 2982 यूनिट का टोटल प्रोडक्ट। तो 39% के आसपास यहाँ पे जंप देखने को मिला। अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को मिला है इस कंपनी में। तो मेरे हिसाब से जो सेल्स का रिपोर्ट है वो पॉजिटिव तो है, मगर जो टोटल ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करूँ, टोटल ओवरऑल जो कंपनी का सेल्स के बारे में बात करूँ, तो मुझे पिछले सालों से उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, क्योंकि पिछले सालों में जो परफॉर्मेंस कंपनी किए थे उससे बहुत कम देखने को मिला है। तो अभी ये था एक न्यूज़, ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है। साथ ही साथ दूसरा जो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंस है। तो दूसरा न्यूज़ कौन-सा है? देखिए, दूसरा न्यूज़ मैं आपको दिखाऊँगा ईटीऑटो.कॉम के ऊपर। मतलब इकोनॉमिक टाइम्स ऑटो.कॉम के ऊपर, तो इस साइड में जाकर इस न्यूज़ को ज़रूर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर रेज़, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली, मतलब टाटा मोटर्स ने फंड रेज़ करने का जो अनाउंसमेंट किया था, करीबन 3,750 करोड़ के आसपास। तो वो फंड रेज़ यहाँ पे फाइनली अनाउंसमेंट हो चुके हैं, और वो भी किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब जो ईवीज पैसेंजर व्हीकल्स है उसके लिए फंड इशू किया जा रहा है 3,500 करोड़ के आसपास, सॉरी 3,750 करोड़ के आसपास। तो ये कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है ऑब्वियसली। तो उस हिसाब से देखा टाटा मोटर्स का जो यहाँ पे फिगर आउट है, वो आपको किस तरीके से दिख रहा है आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स ऑन थर्स मतलब ट्यूसडे के दिन, सॉरी थर्सडे के दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था 3,500 का, इसका जो टोटल टीपीजी रेज़ यहाँ पे देखिए क्लाइमेट का ऊपर जो अनाउंसमेंट किए थे, और वो भी कब कब से हुआ था 2021 से, तब से लेकर कंपनी अनाउंसमेंट किए थे कि इस तरीके से फंडिंग वो इश्यू करेंगे। जिसके लिए देखिए वो यहाँ पे देखिए जो बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बीईएफ, तो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे फंड इशू किया जा रहा है। करीबन करीबन यूएसडी 1 बिलियन इट्स पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे बनाने का टारगेट भी रखे हैं। तो कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ करने के लिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो टोटली जो जर्नी है ईवीज का, वो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जर्नी हो सकता है। तो उसके लिए आपको इस सारे कंपनीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो ये था दो गुड न्यूज़। तो ये दो गुड न्यूज़ के हिसाब से क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, एक पॉइंट्स मुझे बहुत बेस्ट लगा, जो मैं आपको वीडियो भी बना के दिया। क्वार्टरली रिपोर्ट दिखा दूँ तो कंपनी 2020 से, मतलब जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते गए। तो यह सिर्फ दिसंबर मंथ में तो कंपनी में एक बार प्रॉफिट हुआ था, और वो भी 2020 में। 2021 में लॉस किए थे दिसंबर मंथ में, और अभी दिसंबर में नया से देखा जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट किया। इसका मतलब प्रॉफिट जो रेशियोज है वो बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, और वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। देखिए, जब कंपनी 1000, 4000, 5000 करोड़ का लॉस करके डायरेक्ट 3000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता है, इसका मतलब कितना पोटेंशियल यहाँ पे फिर से खड़ा हुआ है। अभी देखना है सेकंड जो लास्ट जो क्वार्टर आने वाला है, क्वार्टर 4, मार्च खत्म होने के बाद, वहां पे देखना है कि कंपनी फिर से लॉस किया क्या प्रॉफिट किया। अगर वहां पे प्रॉफिट हुआ तो सोचना कंपनी में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, अभी ठीक ठाक पटरी में फिर से गाड़ी उतर रहा है। तो कंपनी तो अनाउंसमेंट भी किया 2030 के अंदर अंदर वो कंपनी इस कंपनी को डेब्ट को बहुत नीचे लेके आएगा, मतलब डेब्ट फ्री जैसे फिगर आउट को लेके आएंगे, क्योंकि इस कंपनी का डेब्ट देखिए कितना, 5.5% के आसपास है, मतलब बहुत ज्यादा डेब्ट कंपनी लेके रखा। देखिए, कंपनी में दम है तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर टिके हुए हैं। अभी तक इंस्टीट्यूशन ने माल कोई बेचा नहीं, कंटिन्यूअसली इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, पब्लिक भी है और प्रोमोटर भी होल्डिंग थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा भी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है टाटा मोटर जैसे कंपनी के ऊपर आपको होल्डिंग करना चाहिए कंटिन्यूअसली। देखिए, मेरे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करेंगे, जो डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, तो उस डेटा के आधार के हिसाब से आपको पता चलेगा आपको कितना स्ट्रेंथ है इस कंपनी में। तो देखिए, मैं आपको ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, और तब मैं आपको बताया था एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा तो अप साइड नहीं जाएगा। अगर नीचे साइड में ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक आ सकते हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम में इसका चार्ट पहले से ही अपडेट दे चुका हूँ। जब कोई ब्रेकआउट लेवल आएगा ऊपर साइड में, तब मैं फिर से आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। इसलिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइन करना है, नीचे लिंक्स अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।